अदालत में कहा है कि पाकिस्तान में रहना तो ऐसा ही है जैसे आदमी गटर में रह रहा हो। जब इस तरह की बात किसी मुल्क के बारे में की जाती है तो याद रख उसके निजाम के बारे में की जाती है। हमारा सिस्टम है जो कि एक्सपोज होकर रह गया। ये जो जमीर बेचे जाते हैं, सौदे किए जाते हैं, मंडी लग जाती है बाकायदा सेनेट इंतखाबात से पहले। नमाज मस्जिद के बाहर शुरू होती है। हम वो लोग हैं जो छिलके चबाते हैं, गुदा फेंक देते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो फैसला किया कि एतमाद का वोट लिया जाएगा, और आप देख रहे हैं कि जो अपोजिशन वाले तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी आपकी हार है, डर गए हैं, प्रेशराइज हो गए हैं। 5000 इमरान खान भी मौजूदा पाकिस्तान में डिलीवर नहीं कर सकते। अदालत में कहा है कि पाकिस्तान में रहना तो ऐसा ही है जैसे आदमी गटर में रह रहा हो। जब इस तरह की बात किसी मुल्क के बारे में की जाती है तो याद रखना मेरे भाई, उसके निजाम के बारे में की जाती है। कल तक सरेआम सारी दुनिया, हम जैसे मुल्कों, पाकिस्तान शामिल है, तीसरी दुनिया का क्या मतलब है? इससे बड़ी तो गाली कोई नहीं हो सकती। तीसरी दुनिया, ये थर्ड रेट दुनिया, तीसरे दर्जे की दुनिया। ये टाइटल हमने और हमारे जैसे बेशुमार मुल्कों ने अपनी गैर जिम्मेदारी, अपनी जहालत से कमाया। कभी याद रखना, कभी कोई इंसान जब किसी मुल्क के बारे में तबसरा करता है तो वो मुल्क के बारे में नहीं कर रहा होता, दरअसल वो निजाम के बारे में, अवाम के बारे में, हुकाम के बारे में कर रहा होता है। जब वो कहते हैं फलाना मुल्क एक दहशतगर्द मुल्क है, फलाना मुल्क एक जाहिल मुल्क है, फलाना मुल्क एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है, फलाना मुल्क एक मकरूज मुल्क है, फलाना मुल्क एक भूखा नंगा मुल्क है, फलाना मुल्क उसके बच्चे भी जो भी पैदा नहीं हुए वो गिर भी पड़े हैं और गैरों के पास गिर भी पड़े हैं। तो भाई, वो जो परवीन शाकर ने कहा था, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इसके अंदर जो दर्द छुपा है वो बहुत खौफनाक है। उस तक क्यों नहीं जाते आप? ये गुफ्तगू जो होती है ये सिंबॉलिक होती है, ये छिलके नहीं देखा करते, अंदर से गूदा देखो। देखो ये जो मतलब काजी फायजी साहब, मैं वजाहत क्या देनी, मैंने जितनी देनी थी मैं दे चुका हूं। जब पाकिस्तान के बारे में अगर काजी साहब ने, जस्टिस साहब ने बात की है तो क्या आपका क्या ख्याल है? उन्होंने इसके पहाड़ों को गाली दी है, मैदानों को, खेतों को, खलिहानों को। ये गटर अगर कहा है तो समुद्र को कहा है। वैसे हमने तो उसको भी गटर बनाने से कंपनी काम रोका। लेकिन प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। एक बंदा है जो बेदाग आदमी है, उस पर आपने दागदार, उन्होंने कहा कि ये दाग मेरे या मेरे खानदान पे जो लगा है वो कब्र तक जाएगा। मैं निकल, तो हमारा कल्चर है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं हमारे करतूत कैसे हैं। दयानतदारी से अपनी अजीज तरीन बात काट रही हूँ, आपकी बातों से मैं अग्री करती हूँ। ये हमारा सिस्टम है जो कि एक्सपोज होकर रह गया। ये जो जमीर बेचे जाते हैं, सौदे किए जाते हैं, मंडी लग जाती है बाकायदा सेनेट इंतखाबात से पहले। पहली बार नहीं, बार बार होता है, बारहा होता है। लेकिन बात एक स्टेप कौन लेगा? ये सिलसिला रुकेगा कब? या ये चलता रहेगा? ये सारी जिंदगी चलता रहेगा? शय की कसम खाएं और मुझे बताएं कि चंद महदूद मराआत याफ्ता तबकों के अलावा 24-25 करोड़ अवाम में से कितने लोग हैं जो सुकून से जी रहे हैं? क्या मुल्क है? कहते हैं जी वो वकील क्या करना है, जज ही कर लो। अच्छा, कानून मेरे साथ है, काजी मेरे साथ नहीं है। कहां के मुहावरे हैं? रिश्वत के बगैर आप, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं मिलता, कोई बुजुर्ग मर जाए घर का, उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बेरोजगारी आम है, भूख नंग आम है, रिश्वत आम है, लूट मार आम है, टीटियां आम है, बैरून मुल्क लीडरों की जायदादें आम है। वो खुदाया, तसव्वुर करें, मैंने खुद को कीड़ा कहा, चूंकि मैं जब अपनी परफॉर्मेंस देखता, मैं गटर का मतलब निजाम है जिसमें मैं और आप जी रहे हैं। वक्त पे पढ़नी है और कहीं वक्त पे पहुंचना ही नहीं।
और नमाज जो सिखाती है उसमें मेरे भाई एक बुनियादी चीज पाबंदी औकात है। सफ़े सीधी रखने से क्या निकालना है आपने? एक सिंबॉलिक बात है, इसकी एक अलामती हैसियत है कि अपने मामलात भी सीधे रखो। गिट्टे गोडे जब हम धोते हैं ना वज़ू के दरमियान, वो पाकीज़गी वो अगर आपकी आंख में नहीं है, दिल में नहीं है, मेरे अमल में नहीं है, तो वो क्या किया है मैंने? ये अल्लामा मशरकी का एक जुमला सुन लें आप। वो कहा करते थे कि नमाज मस्जिद के बाहर शुरू होती है। हम वो लोग हैं जो छिलके चबाते हैं, गुदा फेंक देते हैं, उन पे गौर नहीं करते। आप मुझे बताएं कि मेरी कोई बात आपको अगर मैं कम्युनिकेट कर पाया हूं आप, तो मुझे जरूर बताएं, खुशी होगी। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि 1960 के दशक तक पाकिस्तान की जीडीपी भारत के जीडीपी से ज्यादा थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार भारत के अर्थव्यवस्था के वृद्धि की रफ्तार से ज्यादा थी। लेकिन फिर जो वहां अव्यवस्था, फिरका परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देने आदि का दौर चलना शुरू हुआ, तब से वहां की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट का होना शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। आज पाकिस्तान की स्थिति यह हो गई है कि अगर पाकिस्तान को कर्ज बाहर के देशों से न मिले तो देश का चलना ही बंद हो जाए, देश दिवालिया हो जाए। दूसरी तरफ भारत यूके को पीछे छोड़कर आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2010 में भारत की अर्थव्यवस्था 9वें स्थान पर थी, जो 2019 में यानी 9 साल के अंतराल में ही 5वें स्थान पर आ गई है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत विश्व में अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान 24वें स्थान पर खड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित थी। भारत ने फिर सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास का काम तेजी से किया। आज स्थिति यह है कि सर्विस सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में 60% योगदान दे रहा है। भारत सरकार ने अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी विकास करने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि चीन से निकट भविष्य में बराबरी किया जा सके। इसके विपरीत पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर का तो बुरा हाल हो ही गया है, अब कृषि के क्षेत्र में भी पाकिस्तान का बुरा हाल है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत एक और जहां अनाज का निर्यात करने जा रहा है, जिसमें चीन को भी निर्यात किया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस साल गेहूं का आयात किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से जो यह देखता है कि किस देश में बिजनेस करना कितना आसान है, भारत 63वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 118वें स्थान पर है। यही बुरा हाल पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी, धार्मिक सहिष्णुता, शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी है, जिस कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिर रही है। और अर्थव्यवस्था अगर गिरती है तो देश की बदहाली भी शुरू हो जाती है। इसी कारण पाकिस्तान की पूंछ आज विश्व मंच पर नहीं है और देश में फिरका परस्ती और अलगाववाद और चरमपंथियों का जोर बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने देश पर ज्यादा ध्यान दे, न कि भारत की मामलों में ताक झाक करे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।